हरे कृष्णा, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप यहाँ पे आ गए हैं। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स देने के लिए गाइडेंस आज की मैं आपको दूंगी इस रीडिंग के थ्रू। लव रीडिंग होने वाली है, ये चीज़ याद रखना। वेरी वेरी वेलकम। चाहे आप बहुत पहले से देख रहे हो रीडिंग या फिर नए नए जुड़े हो चैनल से, आप सभी का वेलकम करती हूँ दिल से। सभी राशियाँ यहाँ पे देख सकती है रीडिंग, और आपके पार्टनर की कोई भी राशि है, सन मून राइजिंग कोई भी है, तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं आप दोनों की। सबसे पहले ना हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, मतलब मेजर एनर्जी इस रिलेशनशिप में इस समय क्या है वो देखेंगे। डोमिनेंट एनर्जी क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है। एंजल्स का नाम लीजिए। कार्ड की शफलिंग आपको मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। एंजल्स का नाम लेके इस रीडिंग को देखिए। ब्रोकन हार्ट, पहला ही कार्ड आ गया है, ब्रोकन हार्ट। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। डोटो स्पिरिट आ गया है यहाँ पे। 3 कार्ड्स आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत 3 कार्ड्स है। देखो, आपके पर्सन की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। मैं बता रही हूँ ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो बहुत टाइम से, और आपका जो वेटिंग गेम है वो बहुत टाइम से ऑन है। आप कबूल नहीं करोगे इस बात को, लेकिन सच्ची में आपका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का बहुत टाइम से, तो लिख दो वेटिंग गेम, तुरंत लिखना जो चीज़ भी आपसे रेजोनेट कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ खटक रही है वो ये है, दिसंबर तक, पिछले साल दिसंबर तक ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना खुद से ही ये चैप्टर क्लोज करने की कोशिश की है। आपने मन बना लिया है अपना। मैं आपको देख रही हूँ कि आपने ना पिछले साल ही और अभी भी आप बहुत ज़्यादा टफ डिसीजंस ले रहे हो। ये जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इतना टफ डिसीजन आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि आप चाहते हो कि आप आने वाले साल में ना इस पर्सन से अपना कनेक्शन तोड़ दो। आप अपनी सफरिंग को, आप अपने दुख को ख़त्म करना चाह रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खूबियां हैं, वो पता चल गई है। वो आपने एकदम से, जैसे कहते नहीं, एक अवेकनिंग हुई है आपकी पिछले साल, पूरा साल। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की अवेकनिंग ना अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इस टाइम पे ज़्यादा हुई है। मतलब आपने शायद स्पिरिचुअलिटी में कदम ही रखा है, और जब से आपको इन सब चीज़ों का पता चला है, आपको ना, मतलब जैसे कहते नहीं, एक नई ऊर्जा, नई रियलाइजेशन हुई है, नया एहसास, नया अंदाज। आप में से तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि रीबर्थ हुआ है आपका, कुछ शिफ्ट आया है माइंड सेट में, एक शिफ्ट आया है। रीबर्थ की एनर्जी में हो आप, लिखना ज़रूर रीबर्थ कमेंट्स में। तो नंबर 9 की एनर्जी मुझे ये बता रही है, आपने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है, और ये मानो कि अभी भी आप इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं थे। अभी भी आपके मन में ये था कि किसी तरह इस पर्सन को बचा लें, किसी तरह से इस पर्सन के पास जाएं और चीज़ों को सुलह करें। मतलब आप इनसे अभी भी उम्मीद लगाए हुए हो, आपको दिल कहता है कि वो बदल जाएंगे, लेकिन आपको आपके पर्सन के एक्शन में ये दिखा नहीं है।
पर ये जो रीबर्थ की एनर्जी है, चाहते ना चाहते आपके अंदर ये खुद लाई गई है। चाहते ना चाहते एंजल्स ने आपको मजबूर किया है। ऐसा लग रहा है हीलर ऑफ द एजेस कोई एक डिवाइन पावर है आपके पीछे, जिसने आपको मजबूर किया है। इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको बहुत टाइम से सफ़र करता हुआ देख रहे हैं। आपको शायद रियलाइज़ हुआ होगा, ऐसा लग रहा है कि आपका पिछले साल किसी एंसेस्टर का, जो अभी आपके साथ अब नहीं रहते हैं, जो एंजल बन गए हैं, उनके श्राद्ध के टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा। बरसी हो गई, श्राद्ध हुआ, आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट रियलाइज़ हुआ है किसी की डेथ एनिवर्सरी पे कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको हायर पर्पस को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप अपने पर्सन का वेट करना आपने रोका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने एक्शंस को, अपनी एनर्जी को एक शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन की आप तस्वीर को देखते हो, इस पर्सन के आप मैसेजेस को देखते हो और आप उसमें कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका मन इनसे जुड़ा रहे, ताकि आपके मन में इनके लिए ना ग्रजेस ना हो, ताकि आपके मन में इनके लिए कड़वाहट ना हो। क्योंकि कड़वाहट होगी ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप पूरी तरीके से उनसे दूर जाने के लिए अभी तो तैयार हो ही रहे हो, प्रोसेस में हो, और आप खुद ही पूरी तरीके से दूर चले जाओगे। ये आपको लग रहा है, ये एहसास आपको हो रहा है कि आप खुद ही उनसे दूर हो जाओगे। इस वजह से सिर्फ आप उनकी अच्छी मेमोरीज़, अच्छी कही हुई बातें, ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो डिस्टेंस। आप खुद ही दूर चले जाओगे, आप खुद ही मूव ऑन कर लोगे, लिखो मूव ऑन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि आप अच्छी चीज़ इसलिए याद करना चाह रहे हो कि आप उनसे कनेक्टेड रहो। आप इनसे बोल नहीं रहे हो, जाके कुछ कर नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, नंबर 51 का जो कार्ड है ना, वो मैच्योरिटी का कार्ड है। आपके अंदर ये चीज़ बहुत पहले से मैं देख रही हूँ कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो। लोग आपके पास एडवाइस लेने आते हैं, लोग आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है जो भी आप एडवाइस दोगे ना वो बायस नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने आपकी एडवाइस को फॉलो नहीं किया है, लेकिन बाद में जब इनको एहसास हुआ है, इनको ऐसा लगा है कि तुम सही थे। बाद में जब इनको लगा है तो उनको महसूस हुआ है कि तुम बिल्कुल सही थे। बाद में मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपसे थैंक यू बोलना चाहते हैं, और वो सब सुन के इस मंथ में आपको ऐसा लग रहा है बहुत लोग आपको थैंक्स बोलने आएंगे। इस मंथ में आपको बहुत सारे लोग ये बोलने आएंगे कि आपने जिस तरीके से भी उनकी हेल्प की है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत काम आई है। बहुत सारे लोग आपको, आपकी वजह से हीलिंग उनकी होगी। मुझे लग रहा है कि आप अपनी हार्ट ब्रेक की जर्नी या फिर आप अपनी लव लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं ना, किसी से शेयर करना चाहते हो। क्योंकि आप किसी से शेयर करना चाहते हो, आपको बहुत सारे लोग थैंक यू बोलने आएंगे और आपकी ना बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है। लेकिन किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं है, किसी को भी ये बात पता नहीं है कि आपके लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने अकेले ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, ठीक है। अकेले ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे साइलेंट बैटल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अकेले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने डील की है, जो आपने हैंडल की है। आपके पर्सन की एनर्जी को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी को, ठीक है। देखो देखो, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये परफेक्ट एनर्जी है।
अगर मैं बोलूँ जैसी करनी वैसी करनी, मतलब ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे, ये वाली एनर्जी जो कि साफ 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 बता रही है कि इस पर्सन के साथ जो हुआ है वो आप सोच भी नहीं सकते। इस पर्सन को जैसा फील हुआ है वो आपके बस में ही नहीं है। आप समझ नहीं पाओगे कि ये पर्सन इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। आप समझ नहीं पाओगे कि इस पर्सन के दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है, आपको लेके ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आप समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। देखो, पहली बात, जिनकी भी राशि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, आप मुझे फाइनली अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करते हुए देख रहे हो। ठीक है, फाइनली स्विच ऑफ करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ज़्यादा आ गई है, लेकिन आप इमोशंस के बेसिस पे, इमोशंस की वजह से अपने फ़ैसले नहीं ले रहे हो। आप फ्यूचर को सोच के अपने फ़ैसले लोगे। ये आपकी पर्सन की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, आप खुद ही देख लो। ये इंसान आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा। ये इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये जो है ना वो आए आपके पास, ये आपको बहुत सारी हीलिंग दे, ये आपको बताएं, ये आपको जताएं कि आपको एक एटलीस्ट एक जवाब दे दें। पर यहाँ वाली आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि ये पर्सन बहुत बड़े ब्लॉकेज का शिकार हैं। ऐसा लगता है कि इनके पास जो खुशियाँ आ रही है ना, इन्होंने खुद ही उसको ठोकर मार के अपने से दूर कर दिया है। जैसे इस पर्सन को जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको एक सज़ा मिल रही है, जिससे इनको कोई टॉर्चर कर रहा है। जैसे आपके पर्सन को आपके किए की सज़ा मिल रही है, आपको रुलाने की सज़ा मिल रही है, आपके साथ बुरा करने की, गुनाह जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा मिल रही है। और इस इंसान ने खुद को भी समझा लिया है कि तुमने गलत किया है। आज से पहले ये एनर्जी मैंने नहीं देखी थी आपके पर्सन की, लेकिन यहाँ पता चल रहा है इस पर्सन ने समझ लिया है अपनी गलती को। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये ना अभी के लिए बहुत चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। और ये पर्सन आपको, और इसी वजह से ना आपके पर्सन खुल के अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खुशी को खुलकर आपके सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं, अपने दुख को खुलकर आपके सामने बयान नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैं आपको ये बताऊं, ये पर्सन थर्ड पार्टी से घिरे हुए रहे हैं, और मुझे भी लगता है किसी आपके बीच में किसी तीसरे को लेके बहुत कहा सुनी हुई है। सबसे पहली बात तो आपके पर्सन को इस बात की बहुत हैरानी है कि जो चीज़ ये आपसे छुपाते हैं ना, वो आपको पता कैसे चल जाती है। जो भी चीज़ ये आपको नहीं बताते हैं उसके बारे में इनको पता कैसे चल जाता है। ये पर्सन आपसे कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रख सकते। मुझे ऐसा लगता है कि वाटर साइन हो या फिर फायर साइन हो आप, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना ये पर्सन आपसे कुछ छुपा के रख सकते हैं बहुत लेट, ना आप कोई भी चीज़ इनको बहुत जल्दी बताते हो। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये कोई भी चीज़ आपको नहीं बताते ना, फिर भी आपको पता चल जाता है। तो इस पर्सन को बिल्कुल फील होता है कि आपकी जो इंट्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में इस पर्सन को फील होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को विश्वास नहीं हो रहा है इस समय कि आप अभी तक भी मूव ऑन नहीं हो पाए हो। अगर आप खुद से जाकर भी इनको अपना प्यार जताने की कोशिश करोगे, खुद से जाकर भी इनको बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है, खुद से इनको कहने की कोशिश करोगे दैट दे
दैट यू मिस देम, और एक तरीके से आपको आपको इनकी याद बहुत आती है और आप इनका वेट कर रहे हो, तो इस पर्सन को ना विश्वास नहीं होगा। मतलब बार बार इनके मन में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है, बार बार ऐसा मन में आ रहा है इनके कि मैंने ऐसा क्या किया है, या फिर मुझे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, या फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास आई हो या आए हो। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्यार दे ही नहीं पा रहे हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्यार दे ही नहीं सकते, और इस वजह से ये अंदर ही अंदर ना बहुत गंदा महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर इनको लगता है कि ये आपके प्यार के लायक नहीं है। अंदर ही अंदर ये पर्सन, पता है, मायूस इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही, जैसे कहते हैं, सताए हुए हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरे भी हुए हैं इस वजह से कि कहीं, देखो, चोर होता है ना, चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि इन्होंने आपके साथ जो गेम खेला है ना, लिखो पहले तो गेम। अब इस पर्सन को पता है क्या डर लग रहा है, आप इनसे प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके प्यार में बहुत सच्चाई है, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं आप भी उन पर वो गेम तो नहीं आजमा रहे हो, कहीं आप भी इनको प्यार का एक नाटक करके या फिर प्यार का छलावा दिखा के आप भी उनसे कोई ना कोई बात तो नहीं निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। ये मन में इनके बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में देख रही हूँ, कन्फ्यूजन में देख रही हूँ आज के दिन। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, नंबर 4 यहाँ पे आया है। कैसे आपके लिए स्पेशल है बताना। आप में से किस किस को 444 दिखाई दे रहा है, ये भी बता दो। 444 दिखाई दे रहा है। इस दौरान जो कोई भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे ना, वो आपकी हो जाएगी। मतलब ये सबसे, अगर मैं सच बताऊं, आपको कमेंट्स में तुरंत लिख देना चाहिए कि आई एम लकी, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो ना, आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा अवेकन्ड हो। अगर आप कोई चीज़ ना भी मांगो ना, बार बार ना मांगो, और आप पूरे दिल से उस चीज़ को कर दे रहे हो ना, तो भी आपकी विश जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, बार बार ऐसा लगता है कि आप रेगुलरली प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके मन में एक गिल्ट आ रहा है। लिखो प्रेयर। ठीक है, रोज़ रोज़ रेगुलरली जो आपने सोचा है, किसी कोई माला जप करने की सोच रहा है, कोई कुछ पढ़ने की सोच रहे हैं, कोई उच्चारण करने की सोच रहे हैं, कोई मंत्र बोलना चाहते हैं बार बार अपने मन में, कोई अर्पण करना चाह रहे, सूर्य देव जी को अर्घ देना चाह रहे हैं सुबह सुबह, तो ऐसा लग रहा है कि आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, आपके मन में बहुत गिल्ट है, और आपको ये डाउट हो रहा है कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो ये भी आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरा रिज़ल्ट रह गया, तो ये चीज़ भी आपके मन में बहुत बार आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। पर यहाँ अगर आप देखोगे क्या चल रहा है, यहाँ पे कुछ और ही बात है। ठीक है, यहाँ बात कुछ और ही है। आप अगर कोई चीज़ मांग नहीं रहे हो, फिर भी आपकी विश जो है वो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन आपके पर्सन के मन में ये है कि जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो मिल भी रही है, लेकिन उनको उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी सिचुएशन देखो आपके पर्सन की, मैं सही बता रही हूँ, इस इंसान के ऊपर किसी और चीज़ का भी दबाव है, क्योंकि ये अकेला रीज़न नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी ये कहती है कि वो आपके लिए अब लॉयल्टी शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब तितलियों की तरह इस फूल थे, कभी उस फूल थे, वो वाला ज़माना गया। क्योंकि अगर ये वही एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे ना, बार बार उसी एनर्जी में रहेंगे,
तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अब चलेगा नहीं। ये जो गिल्ट है ना इनको, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, हर रात ये बेचैन रहते हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि कल की रात भी आपके पर्सन 2 या 3 बजे तक सो नहीं पाए हैं, और आपके मन में भी बहुत बार आया है कि मैं उसको मैसेज करूं, मैं उसको मैसेज करूं। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो नाइट। इस पर्सन को अपनी कही हुई बातें और आपकी कही हुई बातों का भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा है आपकी कही हुई कुछ बातों का। लेकिन कहते नहीं है, इनका दिल रोता है। इनका दिल रोता है फिर भी आपके साथ रहने के लिए। इनका दिल रोता है फिर भी आपको पास से पाने के लिए। इनका दिल रोता है फिर भी आपको महसूस करने के लिए। इनका दिल रोता है आपको कहीं ना कहीं मिस करता है। इनका दिल रोता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपको अपने करीब, अपने दिल से लगाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत तड़पता है आपके लिए। क्योंकि अब ना इस पर्सन को ऐसा फील होने लग रहा है कि ये जो रिश्ता है वो यिन यांग का है, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से अपनी खुशियों का कत्ल कर दिया है। आपके पर्सन के ऊपर फैमिली प्रेशर है, इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है, कोई भी दोराहे नहीं है। और ये इंसान दुनिया भर में अपनी नकली हंसी दिखा दे, ये इंसान दुनिया भर में अपने आप को छुपा दे, दुनिया भर से मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोल दे, लेकिन सच बात बताऊं, सच तो ये है कि जो आपके ये पर्सन हैं वो चाहते हैं कि वो आपके करीब ही रहें। वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें ताकि इनके जो वालिद हैं, यानी कि इनके जो फादर फिगर है, वो इनसे खुश हो सके। मतलब आप दोनों को लेकर ना वो मना ना कर सके, वो ऐसा चाहते हैं। आप दोनों को लेकर वो कहीं ना कहीं सीरियस तो बहुत है, ठीक है, लेकिन आप दोनों को लेकर वो डिनाई ना कर सके, आप दोनों को लेकर वो कहीं ना कहीं मतलब ठुकरा ना दे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये रिजेक्शन का इनको बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर है। इसी वजह से आपके जो पर्सन हैं वो रिजेक्शन से डर रहे हैं, और आप देखोगे थोड़ा और डिले इनके एक्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? देखो, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर ये डिले भी कर रहे हैं ना, ये अपने घर वालों की वजह से कर रहे हैं। अगर आपको भी फैमिली इश्यूज़ है तो मुझे पहले ही बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो फैमिली इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको ना ज़रूरत से ज़्यादा डिले दिखेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डिले इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वेट कराएंगे तब तक जब तक इनको लगता नहीं है कि दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है, जब तक इनको नहीं लगता दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि ये मान लो 6 से 7 महीने में ना ये पर्सन, इनकी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, इनका पूरा का पूरा ध्यान रहेगा कि ये आपके लिए अपने पेरेंट्स की जो ना है उसको हाँ में बदल दे। और यही रीज़न है, उससे पहले ये इंसान आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि ये पर्सन आपसे मिल भी नहीं रहा है, ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा है, जी चुरा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो नज़रें चुरा रहा है। वो इसका रीज़न यही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि जब ये पर्सन, इनके पास कोई ठोस सबूत हो, कोई ठोस कमिटमेंट हो, कोई ठोस जवाब हो, ये तभी आपके पास आए, सिर्फ और सिर्फ तभी आपके पास है। उससे पहले ये आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। लेकिन ये सही बता रही हूँ, जो इनको रिजेक्शन मिला है, जो ये रिजेक्शन मिला है, उसकी वजह से इस पर्सन ने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है। उसकी वजह से इस पर्सन ने
बहुत ज़्यादा खुद को अलग कर लिया है, बहुत ज़्यादा खुद को आपसे खुद से दूर कर लिया है। और क्योंकि इन्होंने खुद को ही बहुत ज़्यादा शांत कर लिया है, इनके दिल में जो आपको लेके हलचल मचती है ना, इनके दिल में जो आपको लेके तड़पन मचती है ना, उसको ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये भी देख रहे हैं कि कितनी भी मुश्किलात आ जाए, आपकी बातों का बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन उस चीज़ को ये दिल से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो भी इस पर्सन को ताने मिल रहे हैं, जो भी इस पर्सन को थर्ड पार्टी से ट्रीटमेंट मिल रहा है, नेगेटिव ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनके ऊपर ऐसा लगता है ना कि कोई कर्ज है जो इनको चुकाना है। ऐसा लगता है कि इनको जो आंसू मिले हैं ना, वो तोहफे में मिले हैं। और देखो, ये आपके जो पर्सन हैं, उनसे ज़्यादा बेताबी यहाँ पे किसी को भी नहीं हो रही है। ठीक है, उनसे ज़्यादा बेताबी किसी को भी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो टाइम है ना, वो जो ये फेज़ है ना, वो बहुत जल्दी निकल जाए। सच बताऊं, मैं सच बोल रही हूँ, इनसे ये जो फेज़ है वो झेल नहीं रहा, नहीं झेला जा रहा इनसे, क्योंकि देखने में ये पर्सन बहुत खुश लग रहा है। ठीक है, देखने में बहुत खुश लग रहा है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक ही इंसान को इसने चाहा है, आप इनका ट्रू लव हो। इन्होंने अगर आपको ये चीज़ बताई है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ट्रू लव। इन्होंने आपको बोला भी है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। आपके लिए इस पर्सन की ऐसी हालत है ना कि जितना आप इनको दोगे ना, जितना भी इनको दोगे, जितना भी इनको दोगे, इनको कम लगेगा हमेशा। ऐसे नहीं लगेगा आपके पास आके, या ये कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं बस रहने दो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, या बस रहने दो, मुझे और चीज़ नहीं चाहिए, या बस रहने दो, मेरे लिए इनफ है। अब इनको जितना दोगे उनके लिए उतना ही कम है। और क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि ये अकेले रह गए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि जो हिस्सा इनका था ना, वो किसी और को मिल रहा है। मैं सच बताऊं, इस पर्सन की इस समय इस बात पे नज़र है कि आखिरकार वो कौन है जिसने आपकी लाइफ में एंट्री ली है। शक भी करते हैं ये आप पे। ठीक है, शक भी करते हैं कहीं ना कहीं। लिखो शक, डाउट। तो ये जानना चाह रहे हैं ऐसा कौन है अभी आपकी लाइफ में जिन्होंने कहीं ना कहीं एंट्री ली है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो सपोर्ट है ना, वो आपका इनको चाहिए, और यही सपोर्ट ये पर्सन ना आगे लेके भी जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सेपरेशन हो रहा है, कोई डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगले 6 महीने में शायद ये दूसरी सिटी जाने वाले हैं, या फिर आप कहीं शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन इस पर्सन का ध्यान हमेशा रहेगा आपकी तरफ। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार को मनाने की जो जद्दोजहद है वो तो है ही, लेकिन ध्यान भटकेगा नहीं, आपके ऊपर रहेगा। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी मुसीबत आने वाली है, मैं आपको सचेत करा रही हूँ, जिसमें इनका ना कुछ अच्छा खासा एक लॉस हुआ है या तो होने वाला है। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इस नुकसान की भरपाई कैसे करें। और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोच रहे हैं, रियल लाइफ में नहीं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोच रहे हैं। ये इनिशिएटिव लेने का भी सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग। देखो, नई बिगनिंग्स, नए टर्न्स, नए ट्विस्ट्स। मैं बता रही हूँ, ये मंथ और अराउंड फरवरी कुछ चेंज यहाँ पे होगा। ऐसा लगता है कि जिसने खेल खेला ना, अब वो आपको चेंज करेगा। जिसने खेल खेला अब वो आपको चेज़ भी करेगा। तो ये लुका छुपी वाला खेल दिखाई दे रहा है। जैसे देखो, जैसे ही इस पर्सन के अंदर जिम्मेदारी आएगी ना थोड़ी, तो आप देखना इनकी बातों में भी मैच्योरिटी दिखेगी। तब आप देखना इनकी बातों में भी कहीं ना कहीं चीज़ें अलग सी दिखेंगी। इनकी बातों में भी कहीं ना कहीं
एक बदलाव सा दिखाई देगा। देयर इज़ अ चेंज जो इनकी तरफ से आपको दिखाई देगा वेरी सून। रीडिंग कैसी लगी एक लाइक करके ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।